We have our topics investment multipliers. In Keynes theory, you know that investment multiplier is the most important parts of this theory, and Keynesian theory always highlight that additional investment causes always additional income or additional output. I have written here additional investment causes additional output in the economy. Keynes has proved this that in any economy किसी भी अर्थव्यवस्था में जब निवेश बढ़ता है तो रोज़गार के साधन बढ़ते हैं और रोज़गार के साधन बढ़ने से आय भी बढ़ती है। ये किन्स ने अपनी इस थ्योरी में सिद्ध किया और इसका एक मैकेनिज्म भी दिया किन्स ने, जिसके बारे में बच्चों आज मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर लिखा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट इनकम बाय एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अर्थात इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ता है और आउटपुट बढ़ने से निश्चित रूप से आय बढ़ती है। इसको किन्स ने एक फॉर्मूले से यहाँ पर रखा। आपको उस फॉर्मूले को याद करना समझना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। के इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के मीन्स मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन आउटपुट ऑब्लिग इनकम। आउटपुट और इनकम को यहाँ पर एक ही रखा गया है, एंड डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। नाउ आई हैव ड्रॉ ए डायग्राम फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे वही इनकम रखा, वाई एक्सिस पे एस ए डी रखा। यहाँ से हमने वाई के लिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की 45 डिग्री एंगल पे, जहाँ पे लिखा एग्रीगेट सप्लाई। पहला जो हमने एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे रखा वो सी प्लस आई रखा, और एग्रीगेट डिमांड जो दूसरी रखी सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अब देखिए इस डायग्राम को जो बनाने का उद्देश्य है बच्चों, वो ये दिखाना है आपको कि इन्वेस्टमेंट अगर 20% बढ़ा, सपोज मैं बता रहा हूँ आपको, आप एज्यूम कर लीजिए, तो देखिए इनकम में निश्चित रूप से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। इनकम में सीधी बढ़ोतरी हो गई 40% टू 45%, मतलब एज्यूम है ये जो स्पेस है, इससे ये स्पेस कितना ज़्यादा है। किन्स ने यही दिखाने की कोशिश की कि जब भी हम किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो उसका बहुत प्रभाव इनकम पर पड़ता है और आउटपुट पर पड़ता है, और आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब देखिए फॉर्मूला किन्स ने दिया के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। फिर यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो इनकम होती है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्विवेलेंट होती है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, और वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, और वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और यहाँ पर मैंने आपसे ये भी बताया था कि बच्चों डिजायर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डिजायर्ड सेविंग के इक्विवेलेंट होता है इस फॉर्मूले से। अब मेरा जो दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एक तो फॉर्मूला बच्चों ये हो गया मल्टीप्लाई का। दूसरा फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। अब इससे ये फॉर्मूला कैसे आया और इससे ये कैसे आया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए के इज इक्वल टू है, के इज इक्वल टू मैंने आपको बताया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू है c प्लस आई। तो i इज इक्वल टू हो गया y माइनस सी, तो डेल्टा i इज इक्वल टू हो गया डेल्टा y माइनस सी। तो जब मैंने लिखा k इज इक्वल टू डेल्टा y, तो डेल्टा y की जगह मैंने क्या लिखा, डेल्टा y माइनस डेल्टा c। अब मैंने डेल्टा y से डिवाइड किया डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। यहाँ से ये गया तो ये 1 माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो ये मैंने इससे किया, तो बच्चों ये यहाँ पे ये वाली स्थिति आ गई 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, या 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, क्योंकि एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और यहाँ पर फिर मैंने इसको आगे फॉर्मूले को किया 1 अपॉन एम पी एस, बिकॉज एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। तो एक ही फॉर्मूले से मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए। पहला फॉर्मूला बताया के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, एंड के इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। एग्जाम में कई बार ये आता है कि के इज इक्वल टू दिस, तो टू प्रूव दैट के इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी, तो इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टेप बताए। अब मैं इससे रिलेटेड आपको आज न्यूमेरिकल दूंगा, आप इसके न्यूमेरिकल करिए और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के तीनों फॉर्मूले समझिए, याद करिए, बार बार करिए,
तो दिन में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल देता हूँ आज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।